दोस्तों, अगले 10 क्विंटिलियन सालों में हमारी यानी मनुष्य जातियों की भविष्य आखिर क्या है? मानव जाति और हमारे प्रिय ग्रह पृथ्वी का भविष्य आखिर क्या है? कई सारे रिसर्चेस के बाद हमें यह पता चलता है कि अगले 1000, 10 मिलियन और भविष्य में 10 क्विंटिलियन वर्षों तक की घटनाओं की भविष्यवाणी। तो आइए हम इस यात्रा को एक साथ पूरा करते हैं। आज से 1000 साल बाद हमारे वर्तमान दिन में प्रचलित भाषाओं की समूह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके एकमात्र कारण है कि रैपिड लैंग्वेज इवोल्यूशन गामा C5 पोलरिस की जगह को रिप्लेस कर देगी ताकि हमारे पास एक नई उत्तर सितारा हो। आज से 2000 साल बाद 8 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ की चादरें पूरी तरह से पिघल जाएगी। ग्रीनलैंड के बर्फ भी पिघलने लगेगा। समुद्रों का स्तर 6 मीटर ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 5125 साल माया कैलेंडर के अंत का वर्ष है और माया के अनुसार इस 5125 साल ही हमारे यानी मनुष्य जातियों का आखिरी वर्ष है। लेकिन अगर हम 5125 साल तक टिके रहने में सक्षम हो जाते हैं तो अगले 2000 वर्ष में चेरनोबिल आखिरकार सुरक्षित हो जाएगी। अब से 50,000 वर्ष बाद नायग्रा फॉल्स अब तक गायब हो चुकी होगी। अब तक ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर चुका है। आज से 100,000 साल बाद हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाली टाइटेनियम खराब होने लगेगा। या तो एक सुपर वल्कनो या एक बड़े जलवायु परिवर्तन करने वाले एस्टेरॉइड ने पृथ्वी को प्रभावित करा होगा। आकाशगंगा के माध्यम से पृथ्वी का गति के कारण आकाश में तारे पूरी तरह से अलग दिखने लगेगी। अगले 500,000 वर्ष में आज के रिएक्टर्स में खर्च किया गया ईंधन आखिरकार सुरक्षित हो जाएगा और एक नया ग्लोबल फ्रीज देखने को मिलेगी। अगले 1 मिलियन वर्ष में आज तक बनाए गए सभी कांच आखिरकार खराब हो गए होंगे। गिजा के पिरामिड के जैसे विशाल पत्थरों की संरचनाएं अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं, बाकी सब कुछ अंत हो चुका होगा। कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि 5 मिलियन वर्ष में हमारे बॉडी का वाई क्रोमोसोम मर सकता है और इस तरह पुरुषों भी विलुप्त हो सकते हैं। अब से 50 मिलियन वर्ष में अफ्रीका यूरेशिया के साथ कोलाइड करेगा और भूमध्य सागर बेसिन को बंद कर देगा। इसके चलते हिमालय के समान एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। अंटार्कटिका के बर्फ की मूवमेंट होने लगेगा और पिघलने लगेगा, जिससे समुद्रों का स्तर 75 मीटर बढ़ जाएगा। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय तक पूरी मिल्की वे में उपनिवेश बनाया जा सकता है। अगले 250 मिलियन वर्ष में महादेश आगे बढ़ने शुरू कर देगा और एक नए सुपर कंटिनेंट का निर्माण हो जाएगा। आज से 800 मिलियन साल में C4 फोटोसिंथेसिस अब संभव नहीं हो पाएगा और बहुकोषीय जीवन को नष्ट कर देगा। चलिए अब हम अपना प्रेडिक्शंस अरबों सालों में करते हैं। अब से 2 अरब साल बाद पृथ्वी की कोर जमने लगेगा और हमारा प्रिय ग्रह घूमना बंद कर देगा। जैसे जैसे घूर्णन बंद होगा, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो जाएगा और इसके चलते सूर्य से कोई सुरक्षा नहीं मिल पाएगा। पृथ्वी की सतह का तापमान 147 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा और इसी तरह सभी जीवन मर जाएगा। 7 अरब वर्ष में सूर्य खुद की अधिकतम रेडियस में प्रवेश कर जाएगा। यह अपनी वर्तमान आकार का 256 गुना बढ़ जाएगा। बुध, शुक्र और पृथ्वी का नाश होगा। सूर्य अपने वर्तमान दिशाओं में लगभग 50% के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, सफेद बोना या फिर कहे तो व्हाइट डॉट बन जाएगा। अब से 100 ट्रिलियन वर्ष में सभी सितारे मर चुकी होंगी। अब केवल ऑसेस बचे हैं। इसके साथ कुछ व्हाइट ड्रॉप्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स ही बचे होंगे। यदि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को निगल ना गया हो तो पृथ्वी के कक्षा का क्षय हो जाएगी और वो वापस सूर्य में समा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी और मानव जातियों का आखिर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसको थम्स अप कर दीजिए। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।